सुबह उठे तो यहाँ के व्यूज़ देखकर और नज़ारे करके हमारा माइंड चेंज हो गया। द लैंडस्केप वॉज ब्यूटिफुल एंड वॉज एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। जो डोम हमें मिला था वो इट्सेल्फ काफ़ी लग्जरी था। जो यहाँ पर फिटिंग्स थी और जो एमिनिटीज़ लगी हुई थी रूम में, वो किसी 4 स्टार होटल से कम नहीं थी। जस्ट इमेजिन लिविंग इनसाइड अ टेंट एंड गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज़। यहाँ रहने का मुझे सिर्फ एक बात का खदशा था, लेकिन यहाँ ना कोई बंदा था ना बंदे की ज़ात, सिर्फ हम, हमारा ड्राइवर और हमारी केयर टेकर। इवन मुझे तो डर लग रहा था कहीं हमारे ड्राइवर को मार ना दिया रात को। लेकिन मेरे सब वहम दूर हो गए जब उस केयर टेकर ने बनाया हमारे लिए एक बेहतरीन किस्म का नाश्ता, जिसमें हर किस्म के अंडे, समोसे और चीज़, बटर सब कुछ था। और सोने पे सुहागा ये बेहतरीन किस्म की टर्किश कॉफ़ी। नाश्ता करने के बाद हमने अपने वापसी का रास्ता तय करने का फैसला किया। अब हमें जाना था बाकू। रास्ता था लंबा और ख़राब। रास्ते से सिर्फ एसयूवीज आ सकती थी और एसयूवीज जा सकती थी, लेकिन हमने भी जिगरा दिखाया और सीडान में चले गए और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ। Guys, we are lost and nowhere. See, आप देख सकते हैं हम खो गए हैं सब और हमारे को जाने का कोई रास्ता नहीं है। बीच में जंगलों में हम खो गए हैं। रोड भी सही नहीं है। No roads here. I don't know how we got here. लेकिन हमारा ड्राइवर एक्सपर्ट था, उसको रास्ते बखूबी आते थे और उसने हमें वहाँ से निकाल के शहर की तरफ वापस गामजन कर दिया। काफ़ी थ्रिलिंग एडवेंचर था और एडवेंचर के बगैर कोई ट्रिप थोड़ी होता है। Real adventure. उसके बाद हमने दिलजीत दोसांझ के गानों में वाइब किया। उसके बाद रिलैक्स करने के लिए हम पहुंच गए बाकू के बीच थोड़ा अंडरवेलमिंग था और थोड़ा बोरिंग भी, क्योंकि वहाँ पे ना बीच वाली एटमॉस्फेयर थी ना वाइब। थोड़ी स्किन प्रोटेक्शन करने के लिए हमने सनब्लॉक लगाई। बीच के बाद हम पहुंच गए बीबी हैबत मॉस्क। बीबी हैबत मॉस्क एक काफ़ी पुरानी मॉस्क है जो कि 1990 में दोबारा बनाई गई थी इसका, लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली 1000 साल पहले इनके श्रीवंश एम्परर ने बनवाई थी। काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर लग रहा था। उसके बाद वी हेडेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यनरदा, ऑल्सो कॉल्ड द बर्निंग माउंटेन। यनरदा जो है वो लोकेटेड है एप्शरॉन में, एंड एप्शरॉन इज अ पेनिनसुला जो बाकू से थोड़ा सा दूर है, अराउंड 1 आवर की ड्राइव की दूरी पे। इस जगह की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो आग जल रही है ये 4000 ईयर्स से जल रही है, लेकिन नंदलेस आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी और इसके करीब खड़ा नहीं हो जा रहा था। अपनी तंदूरी बनवाने के बाद फाइनली हम चले गए अपने होटल। फॉर दिस नाइट हमारे लिए बुक किया गया था द पैसेज बुटीक होटल, एंड इट वॉज अ वेरी गुड होटल इन माई ओपिनियन। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि ये लोकेटेड था ऑन द वेरी फेमस निज़ामी स्ट्रीट। इस बात से आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या है। यस, द निज़ामी स्ट्रीट। नेचर और माउंटेन्स में रहने के बाद जब हम फाइनली सिटी लाइफ में आए तो निज़ामी स्ट्रीट की तो वाइब ही और थी। यहाँ का अलग ही माहौल था, यहाँ अलग ही एक वाइब्रेंस थी, और यहाँ की शॉप्स और फूड स्टॉल्स और फूड कार्ट्स पोर्ट्रे कर रहे थे कि हाउ एक्चुअली सिटी लाइफ शुड बी। थोड़ी हमने शॉप्स वगैरह देखी, थोड़ी विंडो शॉपिंग की, थोड़े फूड स्टॉल्स वगैरह देखे, और फिर चलते चलते हम पहुँच गए ओल्ड बाकू। ओल्ड बाकू का ओल्ड आर्किटेक्चर मुझे काफ़ी फैसिनेट कर रहा था क्योंकि आई रियली लाइक मेडिवल स्टफ। फिर हम पहुंचे एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ, विच इज़ कॉल्ड द मेडन टावर। मेडन टावर की एक सैड स्टोरी ये है कि यहाँ के जो एम्परर थे वो अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी के बंदे से करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से बंदी ने सुसाइड कर लिया। फुल आर्मी जी तो चिन 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 सीन्स हैं इधर। उसके बाद हमने खाया डोनर, हमें काफ़ी भूख लग रही थी, एंड वी ग्रैब अ फ्यू डोनर्स। और फिर अपने दिन का हमने इख्तिताम किया एक कप चाय के साथ, जो कि काफ़ी कड़क थी और काफ़ी मज़े की थी। ये था हमारा डे 3। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगा एंड यू वांट मोर कंटेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर पेज।